जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। और जो है हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। और जो है आज हम जानेंगे क्यों हनुमान जी को मानना ही पड़ेगा लोगों को, क्या ऐसा कारण रहेगा, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों माने। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी और सारे भी क्या प्राप्त होगा। हाँ, लाभ क्या क्या प्राप्त होगा जो लोग हनुमान जी को मानते हैं। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये भी बताएं कि आज गुरुजी लाइव आए थे तो आपको कैसा लगा, और आगे भी अब अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर अपना जो है विचार रखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, और कभी भी धन धान्य की किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, ऐसी कामना अपनी माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके से भी करता हूँ। हनुमान जी को क्यों मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, ये इसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। क्योंकि आज पॉइंट देख लेना, और मानने के क्या क्या लाभ होंगे। हम क्यों माने कई लोग, क्योंकि हनुमान जी ने इतिहास में ऐसा साक्षात कर दिया है, प्रमाण कर दिया है कि उनको मानना ही है, और उन्होंने अपने इस व्यक्तित्व की परछाई को छोड़ा है। क्यों? सबसे पहली बात तो ये होता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में जागृत देवता है। कलयुग के जागृत देवता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। और कलयुग में जब जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय को सहन नहीं करते बाबा, दुराचारी को हमेशा तुरंत तत्काल सजा दे देते हैं। थोड़ी सी देरी हो सकती है, कई बार भक्त मेहंदीपुर बालाजी जाता है या हनुमान जी की पूजा करता है, उसकी भक्त की परीक्षाएं होती हैं। उस परीक्षाओं की उसकी आस की कामना होती है कि मुझे ये चीज़ बाबा से प्राप्त होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपका अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने पिता से मांग रहे हो, उसमें मांगने में शर्म कैसी शर्म। अपने पिता से मांगने में किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। आपका फर्ज है मांगना, उनका फर्ज है देना। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा में स्पष्ट तौर पर लिखा है, क्या? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप सोच के देखो कि ये जो वर्ड है कि नासे रोग हरे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, ये भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्या जुटलाए जा सकते हैं? जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने जब इस चीज को जाना, समझा, देखा, आप समझ के देखो कि उस सिद्ध पुरुष ने इस हनुमान चालीसा में इस चीज को लिखा। क्यों लिखा? ये सत्य है। कलयुग की जागृत शक्ति हनुमान जी है। कलयुग में जहां जहां राम का नाम होता है, वहां बाबा का कार्य स्टार्ट हो जाता है। आज हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव है, और आज से आप लगातार पूजा याचना करते हो। क्या बाबा आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहे? सुनेंगे। मानने से फायदा ये है, एक तो इन देवताओं को मानने से आपकी पीढ़ी तड़ती है। आप एक दिन के लिए हनुमान जी से नहीं जुड़ रहे हो, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए, अपने कुल को तारने के लिए, अपने पितरों को तारने के। जैसे भगीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कर कर अपने जो पितर थे 60,000, जो कि कपिल मुनि के शराप के कारण जो कि प्रेत योनि में भटक रहे थे, विचर रहे थे। भगवान राम की कुल की कहानी सुना रहा हूं आपको मैं। आपको पता है कि राम के कुल के अंदर जब कपिल मुनि के शराप के कारण क्या 60,000 जो पुत्र थे, जो राजा शरग थे, उनके पुत्र जो 60,000 थे, उनको शराप लगा हुआ था। अब भगीरथ उनके कुल में पैदा हुए, जो कि दिलीप की संतान थे। अब रघुकुल रीत चला सजा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ऐसी रीत पैदा करी। इतिहास आज भी इस कहावत को कभी भूलता नहीं है। इतिहास, आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को यह देख लो कि आप इतिहास रटने के लिए जी रहे हो या इतिहास रचने के लिए जी रहे हो। सबसे बड़ी बात तो, अगर आप हनुमान जी के भक्त बन रहे हो तो इतिहास को रचने के लिए जियो, रटने के लिए नहीं। इतिहास को
आप जिनकी जीवनी पढ़ रहे हो, जिनकी कहानियां पढ़ रहे हो, उन्होंने भी जीवन में बलिदान किया है, त्याग किया है, तभी जाकर आज उनका ये नाम हुआ है। कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, अपने बाबा की तारीफ में। और आपको मानने से अब कहते हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, जिसमें से अष्ट सिद्धियों पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और नवनिधियों पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप वो वीडियो, अगर उनका तनिक सा अंश भी आपकी संतान में उत्पन्न होता है, आपके परिवार में उत्पन्न होता है, तो आप सोचो कि आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो रही है। सात्विक वैष्णव देवता किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करते, ना तामसिक भोजन का साथ देते, घर के अंदर मर्यादित देवता है। और आप सोचो, भगवान राम की भक्ति कर कर इन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में साबित किया है। इनके पास 2 प्रकार की उपाधि है, भक्त शिरोमणि और वीर शिरोमणि। इनके जैसा वीर भी कोई नहीं है, तभी इन्हें अतुलित बल के धाम कहा जाता है, जिनकी बल की कोई सीमा ही नहीं है। निराकार शक्ति शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार स्वयं शिवांश, शिव का अंश है हनुमान जी महाराज। और प्रभु राम की भक्ति के अंदर दिन रात नित्य भक्ति करते हैं और गुणगान करते हैं। ऐसी शक्ति को पूजने से आपके घर का कल्याण ही कल्याण है, आपके घर के अंदर धन धान्य की बरकत है। कहते हैं कि मातु लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो यही मोर अरदास, यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सह विधि करूं सुवास, जय जननी जगदम्ब के सिंधु सुधा में सुमरे तोई, ज्ञान धन विद्या दे मोही। ये सब कुछ दिलाएंगे हनुमान जी महाराज माता सीता से आपको। माता सीता के लाडले हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की कृपा तुलसीदास जी ने स्पष्ट तौर पर लिख दिया, और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए। क्यों? क्या तुलसीदास जी ने इस चीज को समझा गहराई से? क्योंकि उन्होंने कहा, युग शस्त्र जो जन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानू। धरती से लेकर सूर्य तक की दूरी को तय कर दिया। क्या तुलसीदास जी कोई छोटी मोटी चीज थी क्या, जिन्होंने तत्काल इस चीज को लिख दिया? उन्हें पता है, उन्होंने लिखा, उन्होंने इस बात को लिखा, साबित किया, और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हनुमान जी महाराज में समस्त सुखों का भाव है। आपके परिवार, आपको क्या चाहिए? धन, जाइए बाबा की शरण में, धन की भी प्राप्ति होगी। क्या चाहिए? मन, जाइए बाबा की शरण में, क्योंकि उनके जैसा साधक ही नहीं कोई। आपको क्या चाहिए? सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, सब कुछ। अपनी संतान हो, संतानवान बन जाओगे। ऐसा क्या नहीं दे सकते हनुमान जी महाराज? सिर्फ आपकी शून्य की भक्ति प्राप्त चाहिए। शून्य का मतलब यह होता है कि जब आप उस भक्ति के आकार में 0 रूप में हो जाते हो, आपको 1 का डंडा लगाते उसकी वैल्यू बना देते हैं श्री बालाजी महाराज। फिर तो कितनी मर्जी 0 लग जाए, तेरी दया का अंत नहीं, दुनिया माने शक्ति तेरी। क्योंकि उनकी जो कृपा है, उनकी जो दया है, एक बार निस्वार्थ भाव से जिसके घर में हनुमान जी की भक्ति। आज हमारे इस चैनल से हमारे पास फोन आते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि आपकी वीडियो, मैं हनुमान जी की भक्त नहीं करती थी, लेकिन या नहीं करता था, लेकिन आपकी वीडियो सुनकर हनुमान जी की भक्ति हम करने लग गए और हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। क्यों? करनी पड़ेगी। कलयुग की लड़ाई कैसी है? कलयुग की आजकल क्या होता है, कोई मलिन देवता को सिद्ध कर लेते हैं निश्चित कोटि के, और उनके कारण वो किसी ना किसी के ऊपर कड़ा कराई कर देते हैं। वो कड़ा कराई एक बार कर तो दी, लेकिन बेचारे की जिंदगी खराब कर दी। जीवन भर वो इस चीज से उलझा रहेगा, लड़ता रहेगा, कड़ा कराई के बीच में फंसा रहेगा। जादू टोना उचाटन मारसन तंत्र अघोर चंडी महाविद्या महाकाली विद्याओं के बीच में अटका रहेगा। उसका जीवन की आधी उम्र तो इसी काम में लड़ गई। हनुमान जी की शरण में रहोगे। अब ये मत सोचना कि हनुमान जी मलिन कोटि की देवी देवताओं को हाथ नहीं लगाते। हनुमान जी की साथ, हनुमान जी की जो शक्ति है श्री बालाजी सरकार के रूप में, बालाजी सरकार है। जो व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, प्रेतराज सरकार वहां पे है, श्री भैरव बाबा,
कोतवाल कप्तान, समझ गए, माँ काली, मरगट काली, सभी शक्तियां वहां विद्वान है। श्री गणेशपुरी महाराज जी समाधि वाले बाबा, भक्त की शक्ति, मेरी भक्ति मेरे भक्ति की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। क्या ये गलत वाक्य तो नहीं है, सच्चाई है। हनुमान जी की भक्ति करने से निराकार शक्तियां आपके साथ काम करेंगी और हर देवता से काम निकलवाना हनुमान जी को आता है। भगवान राम के हर कार्य को सिद्ध किया। आप सोच के देखो, जब भ्राता लक्ष्मण को मूर्छा आई, रात्रि के समय का वो युद्ध था, और मूर्छा आने के बाद रात्रि को 1:30 बजे के करीब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए और 5 बजे तक आ गए। कितनी वेग से गए होंगे आप सोचो। और समुद्र के कहां, किस कोने में और किस कोने में जाना था, नेपाल के पास। तो आप सोचो कितनी वेगता के कारण साथ हनुमान जी गए, और इतना तो हवाई जहाज भी नहीं चलता। ऐसी कृपा की शक्ति जिस दिन तुम्हारे घर में उदय हो जाएगी, क्या करेगा भूत और क्या करेगा प्रेत। क्या अपने अंतर आत्मा के मन से सोच के देखना, क्या भूत प्रेत जिन पीर पैगंबर मसान भैरव या गलत प्रकार की जो अभद्र शक्तियां हैं, क्या राक्षस हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर हैं क्या? इतिहास बोलता है, इतिहास बोल रहा है, साक्षी है। जब आप सोचो, इतने बड़े पहाड़ को समझ नहीं आया क्या लेके जाना है, लेकिन इतना पता था कि मेरे भ्राता की जो है प्राण संकट में है, तुरंत पहाड़ उठाया और ले आए। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सोच के देखो। आपके घर तो तनिक सा भूत बढ़ जाएगा, उससे आप घबरा गए। मत छोड़ना इस देवता का साथ। ये देवता वो है कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी को, हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर फ्यूचर सोचते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को हनुमान जी की भक्ति सिखा दीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आपके फ्यूचर में, क्योंकि आज के समय की जो लड़ाई है वो करा कराई की लड़ाई है। आपको पता है, हाथापाई की नहीं, मलिन प्रजाति की शक्तियों को जागृत कर कर किसी के घर के अंदर देवताओं को बंधवा देना, किसी के घर की कृपाओं को रुकवा देना, किसी के घर के अंदर पितरों की कृपा को रुकवा देना, किसी के घर को बांध देना, किसी के घर में गलत काम कर देना। हनुमान जी जब वीर शिरोमणि और भक्त शिरोमणि, वीरता भी इनके बराबर की कोई नहीं है। युद्ध में खड़ते इनकी गदा ही पृथ्वी को डगमगा देती थी। पृथ्वी डगमगा जाती थी जब गदा धरती पे लगती थी। स्वयं महादेव के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी महाराज। छोटी शक्ति मत समझना, आप जिसकी भक्ति कर रहे हो वो शक्ति निराकार रूप के है। उस शक्ति के साथ अनेक शक्तियां साथ देती हैं। मां दुर्गा के प्रथम सेनापति, क्या जगत जननी मां भवानी के प्रथम सेनापति कोई ऐसे ऐरा गैरा तो नहीं बन सकता था। स्वयं महादेव, जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां उतने ही भैरव प्रकट हुए और उतनी ही बाबा की कृपा भी साथ चलती है। मां के आगे चलते हैं हनुमान जी ध्वजा लेकर। गदा तो उठानी नहीं पड़ती इनको। जिस दिन गदा उठा लेते हैं उस दिन तत्काल पृथ्वी डगमगा जाती है। आप सोचो, कूदे लंका में बजरंग बली, कूदे लंका में जब बजरंग बली, मच गई खली बली खली बली। तो यही बात आप सोच के देखो, तनिक विचार करके देखो कि जब माता सीता को लेकर आना था तब जामवंत जी ने इनको बल याद दिलाया, लेकिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं जामवंत जी। तब उनको एक ही बात कहा कि प्रभु मैं बल तो याद दिला दूंगा, लेकिन हनुमान जी का जो रूप है वो मैं भी देख पाऊंगा। क्या रावण जो बाली था, बाली स्वयं हनुमान जी के आगे झुकता था, जिसने रावण ऐसे को परास्त कर रखा था। हनुमान जी को कोई शक्ति बांध नहीं सकती। ऐसी निराकार शक्ति, ऐसी जगत की जागृत शक्ति कि आप अगर अपने घर में पूजा याचना करोगे, आपके घर को कौन बांध सकेगा भला? कौन आपके घर के अंदर आंख उठा के देख सकेगा? जिसके घर में भक्ति उस शक्ति की चलती हो,
मन तो बहुत है, क्योंकि आज मेरे बाबा का जन्मदिन है और आज शरीर के ऊपर पूरा असर भी है और पूरा जोश है। और बाबा की भक्ति का गुणगान करने के लिए हमारी जिह्वा थोड़ी पड़ जाती है, शब्द थोड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि उस शक्ति के क्या तारीफ करे जो स्वयं इतनी बड़ी शक्ति है। इस छोटी सी जिह्वा क्या तारीफ करे। बहुत मन करता है बोलने का, लेकिन क्या करे, यही सारी भड़ास मेहंदीपुर में निकलती है मेरी क्योंकि ये यूट्यूब का चैनल है, इस पर मैं अगर बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती, कोई व्यक्ति बोल देते हैं। लेकिन बाबा की भक्ति के लिए, क्योंकि हमें तो देखो कुछ नहीं चाहिए, क्यों, बाबा की भक्ति की कृपा चाहिए बस। अगर उसकी भक्ति की कृपा चलेगी, लाइफ टाइम की इनकम आपके घर में खड़ी होगी। इनकम कौन सी, क्या धन, ये पैसे को धन मांगती, ये इनकम नहीं, सुख, शांति, वैभव, समृद्धि, बीमारियों से आदर और भाव, बड़े छोटे का सम्मान, ये घर के अंदर उत्पन्न हो जाए। आदर निरोग तो वैसे ही खत्म हो जाता है। घर के अंदर अगर आपके माता पिता का सम्मान होने लग जाए, आपका भी सम्मान होने लग जाए, जहां जाओ वहां कदर होने लग जाए, तो अपने आप ही सब कुछ होने लग गया। हनुमान जी की भक्ति कीजिए भैया, मानना पड़ेगा, क्योंकि भक्त शिरोमणि भी है और वीर शिरोमणि भी हैं। इनकी वीरता का सामना नहीं कर सकता कोई भी, और हारे के सहारे है। जब हार जाता है भक्त, निराशावर्धक हो जाता है, हर जगह से हार जाता है, तब जाता है बाबा की शरण में। बाबा तुरंत कहीं ना कहीं से उसकी आस की उम्मीद को जगा देते हैं। मेरी औलाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला, अब मेरी औलाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। सच में ऐसी कृपा प्राप्त कीजिए आप, मानना पड़ेगा आपको, और मजबूरी है आपकी, क्योंकि आज के समय में चाहिए भी। ये आपके बच्चों में भी संस्कार उत्पन्न होंगे। हमारे अंदर भी ये संस्कार छोटी सी उम्र से ही घुस गए थे, तभी तो आज ये भड़क रहे हैं। क्योंकि हम, वो कहते हैं ना, कट्टर कैसे, अपने धर्म का, अपने इष्ट का, कि ये प्रभु ये शीश तेरे चरणों का दास है, अब ये धूल है, कब तू उठाए और कब उड़ा दे, ये तेरे हाथ है। जय बाबा की। तो इसलिए ज़्यादा ना बोलकर, पहले मैं बहुत लंबी वीडियो पहले लाइव आ चुका हूं, तो आज ये बनाई है। आज बाबा की खुशी है, मन में रंगत है, आज बाबा की अंदर से मन रंग होया हुआ है। मान लो अपने बाबा की तारीफ करने के लिए कोई शब्द की कोई कमी नहीं होती है, जितने मर्जी तारीफ करो प्रभु का। जहां प्रभु की निंदा हो उस दर को छोड़ देना चाहिए, तत्काल छोड़ दो उस दर को, उस दर पे कभी ना बैठो। जहां हनुमान जी की निंदा अगर आपने सुन भी ली तो आप दुर्भाग्यशाली हो। निंदा करने वाला तो जाएगा जाएगा, आप सुनने वाले भी जाओगे। जहां प्रभु की तारीफ चली, राम नाम की चर्चा चली, वहां आपका कार्य है भैया, आप ऐसे दर को छोड़ देना चाहिए और हनुमान जी की भक्ति को प्राप्त कीजिए, जागृत कीजिए हनुमान जी की भक्ति को। देखिए आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा। कोई भूत प्रेत हनुमान जी से बढ़कर नहीं हो सकता। हनुमान जी स्वयं भूतनाथ हैं, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं। अब समय की सीमा बढ़ती जा रही है, लेकिन मन अंदर से, मैंने कहा लाइव भी रहे अंदर से इतनी आग उठ रही है कि बस अपने प्रभु के नाम की चर्चा करता रहूं, पागल हो जाऊं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में निरंतर वास करे, और मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा और बालाजी सरकार की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे। जय सीताराम, जय।